परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज फिर से परमेश्वर ने ये शुभ अवसर हमें दिया है और आपके बीच में हम लोग आए हैं। आज आराधना प्रार्थना का समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर की आराधना करें पूरी आत्मा और सच्चाई से। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 अध्याय का 24 वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर आत्मा है और ये अनिवार्य है कि उसके जो आराधक हैं उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आज हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना के लिए, परंतु कुछ बातों को मैं आज यहाँ पर आपके संग में लेकर आया हूँ। अगर आप अपने बाइबल को अपने संग लेकर आए हैं, मेरे साथ निकालें मत्ती अध्याय 12 का, मत्ती अध्याय 12 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 43, 44 और 45। 43, 44 और 45 हम इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वे कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वह लौट कर आती है तो उसे खाली, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वह प्रवेश करके वहां रहने लगती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान और भेदभाव पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। आज जब हम यहाँ पर आए हैं, आपका पवित्र आत्मा हम सबके बीच में मंडराने पाए। हमारे कानों को, हमारे हृदयों को खोले, ताकि जो भी हम वचन सुने उसमें आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर प्रभु, हम अपने आप से कुछ नहीं है, परंतु आपके संग में रह करके, आपके पवित्र आत्मा से भर करके जो भी आज हम यहाँ से ले जाएं, उसमें आप हमारे संग रहें और आप हमारी अगुवाई करें। आए हुए समय को, आए हुए वक्त को, और यहाँ पर जितने भी आज कलीसिया में आए हैं उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस सारी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मैं ये आज आप हैरान होंगे, सब लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं या प्रभु के बारे में बात करते हैं या कुछ ऐसी चीजों के बारे में वचनों को बांटा जाता है, पर ये कुछ जो टॉपिक है दुष्ट आत्मा के बारे में, ये कुछ टॉपिक है बहुत सारे चर्चों में रेयर माना जाता है। चर्चों में ज्यादातर इसका प्रचार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसकी कुछ गहराइयों के बारे में अभी भी क्या है, अनजान है। बाइबल हमें बताता है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में, अगर आपने सुना होगा स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में, कि एक आत्मिक युद्ध के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में थे, अंतिम समय में उन्होंने अपने चेलों को याद करते हुए प्रार्थना किया। वो लगातार ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, अभी मैं इनसे क्या हो जाऊंगा, अलग होने वाला हूं। शारीरिक रूप में क्या होने वाला हूं, मैं अब अलग होने वाला हूं, मैं आपकी ओर आ रहा हूं प्रभु। परंतु जिस प्रकार से मुझे आपने भेजा था, मैं आज इन लोगों को भी भेजता हूं। जैसे आप और मैं एक हैं, वैसे ही प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि ये लोग भी एक हो जाएं। परमेश्वर का जो इस समय में, जब यीशु मसीह का जो प्रार्थना का जो वक्त था, वहां पर बहुत सारी बातों को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं।
एक मनुष्य के तौर पर जैसा उन्होंने शुरुआत किया था मिनिस्ट्री के लिए हम सब जानते हैं, और अंतिम के समय में भी हम सब जानते हैं। मैं कुछ बातों को आपके पास में यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर, महान परमेश्वर है जो जानता था कि शारीरिक रूप में मैं इन लोगों के संग में नहीं रह पाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक एडवोकेट भेजूंगा जो तुम्हें सारी बातों को क्या करेगा, सही रीति से बताएगा। मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हें सारी बातें बताएगा, वो तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हें हर एक बातों में क्या करेगा, अगुवाई करेगा। ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं? ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं? डेविल्स क्या है? उनके बारे में हम कुछ जानेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया। यीशु मसीह जब जॉर्डन में आए थे, वहां पर जॉन बपतिस्म ने उन्हें बपतिस्मा दिया और उसके बाद में वो 40 दिन 40 रात क्या किए, फास्टिंग के साथ में बीहड़ में, बोलते हैं वीराने में रहे। वो ऐसे जंगल में रहे जहां पे कोई नहीं था, खाने पीने की अवस्था नहीं है, वहां पर पीने की अवस्था नहीं है, वहां पर अच्छा घर नहीं है, रहने के स्थान नहीं है, आराम की जगह नहीं है। वो फास्टिंग प्रेयर के समय में घर में जाके रूम में बैठ करके प्रार्थना नहीं की, वो जाकर करके जंगलों में, वीराने में जाकर कर करके अपने पिता के संग में रह कर करके उन्होंने क्या किया, फास्टिंग किया। एक परमेश्वर का एक स्वरूप जो यीशु मसीह में हम जब देखते हैं, हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता एकमात्र पुत्र है जो इस धरती पर आया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। परंतु उस सारे भागों को करने के लिए उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, वो जानता था। उसका आत्मा तो तैयार है, बाइबल बताती है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर तैयार नहीं है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं उस पीड़ा को क्या कहूं, सहूं। यीशु मसीह गत्सेमनी में जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने एक बात को कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो इस प्याले को मेरे पास से क्या कर, हटा दे। इस प्याले को क्या कर, मेरे पास से हटा दे। उस प्याला का अर्थ क्या था? प्याले का अर्थ था कि ये जो पीड़ा जो मैं अभी सहने वाला हूं, क्या कर, उसको क्या कर, हटा दे। एक मनुष्य के रूप में बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह 100% गॉड थे और 100% क्या है, मनुष्य है। एक मनुष्य का स्वभाव उनके जीवन में है। बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया, जबकि वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर 33.5 साल रहे। 3.5 साल उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की। और जब यहां पर एक ऐसा समय जब आता है जहां पर यीशु मसीह को मालूम है कि अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा, परंतु एक मनुष्य के तौर पर वो क्रूस का जो बलिदान, जो सारे संसार का पाप को उसके शरीर में जो लेना है, उसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य के तौर पर, शारीरिक तौर पर वो तैयार नहीं थे। मनुष्य के तौर पर उन्होंने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे इस प्याले को क्या कर, मेरे पास से हटा दे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य जो है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाहते तो हैं, परंतु जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हम पीड़ा में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, पेन में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, परिवार के झंझटों में होते हैं, परिवार के दुख समस्याओं में होते हैं। ये सारी बातें जब हमारे जीवन में आ जाती हैं, हम कहीं ना कहीं हम प्रभु को क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। नहीं प्रभु आपका समय आएगा, परंतु मैं अभी बिजी हूं इस लाइफ में, मैं इस लाइफ में क्या हूं, बिजी हूं। हम अपना 100% परमेश्वर को नहीं दे पाते क्योंकि हमारे सोच, हमारे विचार जो है झाड़ियों में गिरे हुए बीज के समान हो जाते हैं। बाइबल हमें बताती है झाड़ियों में
पड़े हुए बीज उनको दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं में पड़े होकर के उनके क्या होते हैं, फल कभी भी पकते नहीं है और वो फलवंत नहीं होते। आज हम ये सारी चीजों को हम क्यों बता रहे हैं, इस वचन को मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल है। 24 आवर्स इंटू 7 यानी पूरे वीक और 365 डेज लगातार इस काम में लगा रहा है कि आप प्रभु को ना जाने, आप प्रार्थना ना करें, आपका भरोसा इस धरती पर रहे, मनुष्यों पर रहे, मनुष्यों की चीजों पर रहे, धन संपत्ति पर रहे। आपका सारा ध्यान को हटाने के लिए दुष्ट आत्माओं का एक बड़ी सेना क्या कर रही है, लगातार दिन और रात कार्य कर रही है। बाइबल हमें बताती है जब यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग के साथ में जब रहे थे, कई स्कॉलर्स ने कहा है कि जब वो बीहड़ में थे, शैतान उसका पीछा कर रहा था। बाइबल हमें बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मत्ती अध्याय के 4 में लिखा हुआ है कि शैतान जब उसके पास में आता है और उन्हें कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को क्या कर, कहेगी रोटी बन जा। इस पत्थर को क्या कर, कहेगी रोटी बन जा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। वचन के द्वारा बात करना, वचनों के द्वारा उस पर उसके बातों का जवाब देना, वो कहां पर सीखने का समय था, फास्टिंग प्रेयर के समय में, जब उसने अपने शरीर को हमारे लिए देने का शुरुआत कर दिया। बाइबल हमें बताती है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जब पानी से बाहर आए तो आसमान खुल गया और आसमान से एक कबूतर की ना एक डव की ना एक डव की ना एक पिजन जैसा बोलते हैं, उसके ऊपर में पवित्र आत्मा का वास हुआ और आकाश से एक वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। जब ये तीनों संगम को हम जब देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब उसके अंदर में वहां पर पूरी रीति से वास हो गया, एक सवाल उठता है कि क्या यीशु मसीह जब इस धरती पर जन्म लिए थे, क्या पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था? क्या पवित्र आत्मा का समय उधर में आना जरूरी था? नहीं। बाइबल हमें बताता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वो पूरी रीति से पवित्र आत्मा से पूर्ण थे, परंतु एक मनुष्य के तौर पर रहने के बावजूद में शायद हो सकता है कि वो मनुष्य की रीति रिवाज में कहीं ना कहीं फंस सकते थे, इसीलिए उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत थी। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया वो सामर्थ उनके अंदर में आया और उन्हें एक मौका मिला जब 40 दिन 40 रात फास्टिंग के साथ में बीहड़ में रहने का। मैं जहां तक समझता हूं 40 दिन और 40 रात एक छोटे से घंटे या छोटे के समय के बराबर नहीं है। शैतान उनका पीछा करता होगा हर जगह में, जहां पर भी वो फास्टिंग कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर अड़चने पैदा करने के लिए शैतान क्या करेगा, यीशु मसीह का पीछा कर रहा होगा। जहां पर उसको कहीं ना कहीं मनुष्य के तौर में जब प्यास लगता होगा उसके सामने वो पानी को रखता होगा, कई बार खाने की वस्तु को उसके सामने रखता होगा कि ताकि उसे भूख लगे, उसे प्यास लगे और कहीं ना कहीं ये मनुष्य तब उस पर हावी हो जाए और आत्मा में वो ना बढ़ पाए। बाइबल हमें बताती है इस बारे में। मैं आपको कुछ बारे में आपको बताना चाहता हूं। जेनेसिस की किताब में जब आप 6 अध्याय के 4 में पढ़ेंगे, वहां पर कुछ बातों को बताया गया है। दुनिया के अंत का समय, जब परमेश्वर ने इस दुनिया का अंत किया पानी के द्वारा और केवल 8 लोगों को उसमें से बचाया, नोवा और उनकी फैमिली को। परंतु उस जगह को खत्म करने से पहले हम जानते हैं कि वहां पर कुछ बातों को वहां पर लिखा गया, वहां पर नेफिलिम्स के बारे में बताया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग हैं अभी भी परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये नेफिलिम्स होते कौन है।
मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूं। जहां तक मैंने जो रिसर्च किया है या कुछ भी किया है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये जो नेफिलिम से कई लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर के पुत्र जो थे, जो इस धरती पर आकर करके उन्होंने शादी किया, जिन जिन लड़कियों के साथ में शादी किया, उनके जो पुत्र हुए वो लोग नेफिलिम से नहीं। अगर आप ध्यान से अगर जेनेसिस के उस 6 अध्याय के 4 वचन को अगर पढ़ेंगे ना, नेफिलिम्स स्वर्ग के जो दूत जो शैतान बन चुके थे, लूसीफर के साथ गिराए जा चुके थे, उनसे पहले नेफिलिम्स वहां पर थे, वहां पर पहले से थे। कुछ स्कॉलर्स लोग कहते हैं कि वो सेत की जाति से। सेत कौन है? जब केन और हाबिल जब थे, हाबिल को केन ने मार दिया, परमेश्वर ने सेत को, उनके दूसरे बेटे को, उनको दिया। सेत की जाति में से आते हुए यीशु मसीह सेत की जाति में से है। यीशु मसीह के अलावा नोवा, अब्राहम, आइसाक, जैकोब, मोजिस, जोशुआ, जितने भी फैमिली बैकग्राउंड में जो भी आए, सब सेत के परिवार के लोग हैं। परंतु कहीं ना कहीं क्योंकि लोग पाप में पड़ चुके थे, इसी कारण से नेफिलिम्स भी इस दुनिया में आए। नेफिलिम्स कौन है? एक दानव जो बड़े बड़े शरीर वाले रहने वाले जो रहते थे। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को खत्म किया, मैं आपको कुछ बातों को बहुत ही सीरियसनेस से मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल हमें बताता है कि डेमन स्पिरिट के बारे में, यानी दुष्ट आत्माओं के बारे में। ये दुष्ट आत्माएं हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को लूसीफर के साथ जितने भी स्वर्गदूत थे, वर्शिप टीम में जो भी थे, उनको जब इस धरती पर गिरा दिया, वो सब क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। परंतु उनको शरीर की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी आत्माएं हैं जो रूप धारण कर सकती हैं। बहुत सारे केस हुए हैं, अगर आप गूगल में रिसर्च मारे, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के बारे में आप वहां पर पढ़ेंगे। परंतु जो दुष्ट की शक्तियां हैं, जो डेविल्स हैं, वो लोग कौन हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं। नेफिलिम्स जितने भी लोग उस पानी में, उस जगह में जो मर गए, और जितने भी योद्धा, शूरवीर योद्धा जो उस सन ऑफ गॉड और मनुष्य के पुत्री के द्वारा जन्म लिए हुए लोग थे, वो जो मर गए, उनकी आत्माएं जो है वो है डेविल। ध्यान से सुनिएगा, उनकी आत्माएं क्या है? डेविल है। और उनके पास एक शरीर था जो खत्म हो गया। इसीलिए वो क्या करते हैं? परिवारों के बीच में जाकर के शरीर को काबू करने के लिए दुष्ट आत्मा के तौर पर क्या करती हैं? उनको काबू करती हैं। यानी डेविल्स क्या कर रहे हैं? उनको शरीर चाहिए, और वो शरीर के लिए वो क्या करते हैं? किसी पर हमला करते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 24 आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं। 24 आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं। बाइबल हमें बताता है, अगर आप फिर से उस अध्याय में जाएंगे, वहां पर लिखा है, दुष्ट आत्मा जब मनुष्य के शरीर से जब निकलती है, वो बीहड़ में जाती है और जगह ना पा करके वो वापिस आती है और देखती है कि जिस जगह से वो निकाली गई थी, वो उस जगह में कुछ नहीं है, पूरा सफाई किया हुआ है, अच्छे से है। अब वो डरती है कि कहीं अगर मैं वापस जाकर मुझे फिर से निकाल दिया जाए तो मैं क्या करूंगी। तो वो क्या करती है? फिर से जाकर के 7 दुष्ट आत्माओं को क्या करती है, जो उनसे कई बुरी हैं, उनको वापस ला करके उसके शरीर में प्रवेश करती है। और ये छोटी सी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज अपने परिवार के लिए आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना अपने परिवार के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में हावी हो सकती हैं। बाइबल हमें बताता है, शैतान इसलिए आता है ताकि वो डिस्ट्रॉय करे, ठीक है ना, पूरी रीति से खत्म करे, मारे और तबाह कर दे।
वो इसलिए आता है, आप जाने इसके सारी चीजों को। बाइबल हमें बताता है जब यीशु मसीह गत्समनी उस जगह में थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके जो क्या बोलते हैं पसीना बूंद बूंद बनकर करके जो वो ब्लड उनके शरीर से वो जो निकल रहा था, वो जानते थे कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। वो जानते थे कि क्या होगा आने वाले समय में। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, आज आप प्रार्थना करें। बाइबल हमें बताता है मरकुस अध्याय के 16 में बताता है, जो बपतिस्मा ले और विश्वास करे उनमें ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला चिन्ह कि वो क्या करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला चिन्ह। यदि आज आप विश्वास करते हैं, आज आपने अगर बपतिस्मा लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चिन्ह के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे से नौकरी करें, अच्छे से चर्च में जाएं, प्रार्थना में करें और हर बातों से दूर रहें, तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। बाइबल हमें बताता है कि बताया है गया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनमें ये चिन्ह होंगे। वो क्या करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला बात। दूसरी बात बताया हुआ है, वह अन्य भाषाएं बोलेंगे। तीसरी बात बोला हुआ है कि वो सांपों और बिच्छुओं को उठा लेंगे। सांपों और बिच्छुओं क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। कई प्रचारक लोग सांपों और बिच्छुओं को एक शारीरिक तौर पर ले जाते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, सांप जो अपने शिकार को मारने के लिए वो वेनम जो उस पदार्थ का इस्तेमाल करता है उसको मारने के लिए, दुष्ट आत्माएं भी उस प्रकार का वेनम है जो आपके परिवार के लोगों को, बच्चों पे अटैक करते हैं। बिच्छू जो अटैक करते हैं, अटैक किया जाता है, वो सारे दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं, शैतान की शक्तियां हैं जो आपके परिवार में अटैक करती हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम बिच्छुओं और सांपों को हाथों में उठा लोगे। हालेलुया। विश्वासियों में क्या चिन्ह होंगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनमें क्या चिन्ह होंगे। पहला क्या है, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बोला है। दूसरा चिन्ह क्या बताया हुआ है, वे अन्य भाषाएं बोलेंगे। तीसरा चिन्ह बताया हुआ है कि वो क्या करेंगे, सांपों और बिच्छुओं को उठा लेंगे। चौथा चिन्ह क्या बताया गया है, बोला है यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाए तो भी उनकी हानि ना होगी। और पांचवा बातें क्या बताई हुई है, यदि वे किसी बीमार पर हाथ रखें, ध्यान से सुनिएगा, किसी बीमार पर हाथ रखें। बाइबल में यहां पर कोई भी बीमारी के बारे में मेंशन नहीं है। शायद हो सकता है वो कैंसर हो, शायद हो सकता है वो लेप्रोसी हो, शायद हो सकता है वो ऐसी बीमारी हो, ऐसी पीड़ा हो जो आपके पाप करने से नहीं आया है, परंतु शैतान आपके परिवार में, आपके लोगों के बीच में वो दर्द, वो समस्या बिच्छू की तरह और सांप की तरह वो पैदा कर रहा है। अगर आप हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हमें जानना है हमारा दुश्मन कौन है। कई बार हम शारीरिक रूप से हम लड़ते हैं, हम सोचते हैं कि बीजेपी हमारा दुश्मन है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे ये जो पार्लियामेंट वाले हैं, एमएलए हो गए, ये हो गए, जो खराब हमारे साथ करते हैं, वो है दुश्मन। नहीं। नबूकदनेस्सर का समय में भी परमेश्वर दानियेल लोगों के साथ था। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग में जलाए जाने वाले थे, उनसे कहा गया क्यों आप पूजा उसको नहीं कर रहे हो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, यदि परमेश्वर चाहे तो वो तुम्हारे हाथों से राजा बचा सकता है और इस आग से भी बचा सकता है, परंतु यदि ना बचाए फिर भी हम इस मूर्ति को क्या करेंगे, नहीं पूजेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद हो सकता है जैसे भी लीडर्स आपके ऊपर में, कैसे भी लीडर्स हो, नबूकदनेस्सर के जैसे, शायद हो सकता है कि फिरौन के जैसे कोई भी हो, शायद हो सकता है हेरोदेस के जैसे कोई भी हो, परंतु उनके बीच में भी परमेश्वर हमारा रखवाली करने वाला है। हालेलुया।
मैं नहीं जानता कि आपकी लाइफ कैसी है, पास्ट में कैसी थी, अभी कैसी है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उस स्पीड में अगर भाग रहे हैं यीशु मसीह के साथ में, बाइबल बताता है, यशायाह के 40 के 30 में बताता है, वचन में बताता है, बोलता है कि वे उकाब की तरह होंगे, वे ना तो थकेंगे ना उगेंगे, परंतु वो उकाब की नाई ऊंचे आसमान में उड़ेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं आपके घर में आपके शरीर को ही नहीं, आपके बच्चों को तबाह करने के लिए आता है, आपके परिवार को नष्ट करने के लिए आता है। लोगों के अंदर में प्रेम कम हो गया है। क्यों? सारे दुष्ट आत्माओं का कार्य हो रहा है। आपको अगर उससे लड़ना है तो आपको घुटने में आना पड़ेगा। अगर आपको उससे लड़ना है आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको अगर उससे लड़ना है आपको रोना होगा, उसके लिए पीड़ा में सहना होगा, फास्टिंग और प्रेयर के साथ में, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती हैं। प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, वचन में सामर्थ को ग्रहण करें, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमने पाया है, परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ अभी बाकी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ जब तक आएगा नहीं। बाइबल हमें बताती है, एक्ट्स के प्रेरितों के कार्य में जब 1 अध्याय का 8 में बताती है, यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में रहना, यरूशलेम में रहना जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर उतरेगा नहीं। हालेलुया। यरूशलेम में रहना जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम में नहीं उतरेगा। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर उतरेगा तुम मेरे गवाह होगे। कहां पर? यरूशलेम में, जूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने तक। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, यदि आज आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में, मैं नहीं जानता आप पास्टर हैं, इवांजेलिस्ट हैं, शायद हो सकता है आप स्टूडेंट हो, शायद हो सकता है आप उस जगह में, उस चर्च में, उस किसी औहदे में हो, मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मिनिस्ट्री का, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं मिनिस्ट्री का, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ के बगैर मत करिएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ की बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि प्रभु ही परमेश्वर है यदि उसके अंदर पवित्र आत्मा ना हो। हालेलुया। शायद हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा हे प्रभु कहने वाले होंगे, परंतु बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता की सुनता और मानता है। हालेलुया। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर का सामर्थ उन पर उतरेगा जो परमेश्वर के वचनों को खोजता है, उस सोने के भांति खोजता है, उसे उस चांदी की भांति उसे ढूंढता है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। बाइबल बताती है यदि तुमने अभी तक नहीं माना है, यदि अभी तक तुमने नहीं मांगा है तो मांगो। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों ना देगा। यदि आज भी आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है, मैं आपसे एक चेतावनी देकर के मैं कहना चाहता हूं, शैतान आपके परिवार को नष्ट करने के लिए तैयार बैठा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर करके इफिसियों के किताब में उसके बारे में लिखा गया है कि आत्मिक हथियारों के बारे में, अगर आप उसे पढ़ेंगे 6 अध्याय के उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को लिखा है। मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, परंतु ये मैं बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माएं आपके परिवार को नष्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। यदि आज आप पवित्र आत्मा में सामर्थ में भर करके उस कार्य को ना करें, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब शैतान आपके क्वालिफिकेशन से नहीं डरता है। शैतान ये नहीं सोचता है कि आप डॉक्टर हैं तो शैतान आपसे डरेगा, या आप क्या है पास्टर्स हैं, या आप इवांजेलिस्ट है, आप मिशनरी। शैतान आपसे नहीं डरता है। शैतान उस नाम से जो डरता है जिसने हमारे लिए अपने आप को उस कलवरी पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। उस नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो डरता है। अगर आज हमने उसे ग्रहण किया है, आज हमने उसे अपनाया है, आज हमने उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, बाइबल हमें बताता है विश्वासियों में उस चिन्ह क्या होंगे? सिर्फ 2 बातें हैं, एक विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। आपका क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको बपतिस्मा लेना है और विश्वास करना है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी, तब आपके परिवार को आप भली भांति सेव कर सकते हैं।
केवल परिवार ही नहीं, परंतु डैनियल की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हुआ, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा भी बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करें। आप ये ना सोचें कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, क्या आपको टॉपिक की जरूरत है? नहीं, टॉपिक की जरूरत नहीं है। अगर आप उदास हैं, बाइबल कहता है प्रार्थना करें। यदि आप खुश हैं तो आराधना करें। परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर के लिए आराधना करने की कोई वजह की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ चुका है, उसने हमारे लिए जान दे चुके हैं, वो उस मृतकों में से जी उठा है और वो आने वाला है और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताते हैं जब तक ये प्रचार पूरी दुनिया में सब लोगों तक नहीं किया जाएगा, अंत नहीं आएगा। और यदि अंत अगर अभी तक नहीं आया है, यानी हम अभी भी परमेश्वर के उस बुक में, उस बाइबल में, उस भविष्य के बातों में अभी भी हम चल रहे हैं। हालेलुया। आज हम जाने अपने आप को, हम अपने आप को छोटा ना समझें, कभी भी हम अपने आप को छोटा ना समझें। हम ये ना सोचें कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने तो आज तक पढ़ा लिखा नहीं है, बाइबल भी हम पढ़ना नहीं जानते। नहीं, परमेश्वर अगर पीटर का इस्तेमाल कर सकता है, जो एक मछुआरा था, परमेश्वर आज आपका भी इस्तेमाल कर सकता है। हम ये ना सोचें कि हम तो बहुत सारा पढ़े लिखे हो गए हैं, शायद हो सकता है हम बाइबल को न जान जाएंगे। नहीं, ये आपके द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। परंतु हमारा काम है उसे मांगना और हमें उसे ग्रहण करना, तब परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा। और बाइबल कहता है कि तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां क्या होंगी? फूट निकलेंगी, फूट निकलेंगी, तो लोग जानेंगे कि आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चैलेंज देना चाहता हूं। यदि आज तक आपने उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस नहीं किया है, आज ही से आप समय तय करें, फास्टिंग प्रेयर के लिए समय तय करें, परमेश्वर से मांगे पवित्र आत्मा का वो सामर्थ। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, तब जैसे पीटर ने प्रचार किया और 5000 में से 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके द्वारा कई रूहों को बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से शेयरिंग के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहदाता पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु, जो भी आज हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, उसमें आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर, हमारे नहीं, आपकी इच्छा हम सभी लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर, आज जितने भी आज हम यहाँ पर इस भवन में मौजूद हैं, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को वो महसूस करने पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनमें आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाह बन जाए। परमेश्वर, अपने लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जिन्होंने आपको नहीं जाना है। परमेश्वर, और जो दुष्ट की शक्तियां जो हमारे परिवार में घेरे हुए, यीशु के नाम से आज हम अपने पूरे लोगों के परिवार से उसे हटाते यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, आज से लेकर के जब तक आपका दूसरा आगमन नहीं होता है, आपका पवित्र आत्मा हम सभी के संग रहे और हमारी अगुवाई करे। ये सारी प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और विघ्न से मानते सुन करें। आमीन।